लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने 2 सीटों पर रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीता है। तो वहीं बुधवार को हुई कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद फिलहाल लगभग ये तय हो गया है कि राहुल गांधी मां सोनिया की सीट रायबरेली अपने पास रखेंगी और प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल की सीट छोड़ने पर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं क्या। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार 2 संसदीय क्षेत्रों से चुने गए हैं। राहुल गांधी के पास अभी केरल की वायनाड के साथ साथ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट भी आ गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि कोई उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 2 निर्वाचन क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है। इसी कानून में कहा गया है कि यदि उम्मीदवार दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाता है तो उसे 14 दिनों के भीतर एक सीट खाली करनी होगी, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। ऐसे में अब जब ये सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे, तो इस बीच बुधवार को ही कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद फिलहाल लगभग ये तो तय हो गया है कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली अपने पास रखेंगे। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल की सीट छोड़ने पर प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। हालांकि राहुल गांधी के फैसले के पीछे भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अभी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। वो 2019 का लोकसभा चुनाव भी 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़े थे, लेकिन तब उन्हें उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से पराजित होना पड़ा था। इस बार उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव मैदान में ताल ठोकी थी। इसकी चर्चा बाद में, पहले ये जान लेते हैं कि वायनाड में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट से इस बार 59% के करीब वोट मिले और 26% वोट पाने वाले सीपीआई कैंडिडेट को उनसे मात खानी पड़ी। दोनों के बीच 3,64,422 वोटों का अंतर रहा। वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी ने 33% के करीब अंतर से जीत दर्ज की है। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट की है, तो यहां से राहुल गांधी को इस चुनाव में तकरीबन 66% वोट मिले। वहां उनसे मात खाए बीजेपी कैंडिडेट के खाते में महज 28% वोट गए। इस तरह राहुल ने कुल 3,90,030 वोटों से यानी 37% से जीत दर्ज की, जिससे साफ है कि राहुल के लिए वायनाड के मुकाबले रायबरेली की जीत ज्यादा बड़ी है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था। राहुल की सीट छोड़ने पर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण में पकड़ मजबूत रखना चाहता है। हालांकि राहुल गांधी के फैसले के बाद अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों रायबरेली नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 3 वजह क्यों रायबरेली नहीं छोड़ेंगे राहुल। सोनिया की अपील, जनता ने रिकॉर्ड वोटों से जिताया। 17 मई को सोनिया गांधी इस लोकसभा चुनाव की पहली रैली में रायबरेली पहुंची थी। उन्होंने मंच से कहा, मैं आपको बेटा सौंप रही हूं, जैसे मुझे माना वैसे ही मान कर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। राहुल ने 3,90,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में सोनिया गांधी ने 1,67,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। केंद्र में कांग्रेस को आना तो यूपी में मजबूत पैठ जरूरी। कांग्रेस को यूपी में इस बार 9.4% वोट मिले। ये कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। 2019 में 6.36% वोट शेयर और 1 सीट ही मिली थी,
2022 यूपी विधानसभा चुनाव में 2.33% वोट मिले और 2 सीटें मिली थी। दक्षिण के बाद हिंदी पट्टी को मजबूत करना। राहुल ने 2019 में पहली बार अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव लड़ा, पर अमेठी हार गए। वायनाड से जीतकर संसद पहुंचे। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी कन्याकुमारी से की थी। इसके बाद कांग्रेस लगातार दक्षिण में मजबूत हुई, खासकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार भी बना ली। इस चुनाव में केरल में कांग्रेस को 20 में से 14 सीटें, तमिलनाडु में 9 और कर्नाटक में भी 9 सीटें मिली। अब राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया खासकर हिंदी पट्टी को मजबूत करने पर फोकस करना चाहते हैं। यही वजह है कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो रूट चुना उसमें ज्यादातर समय इसी इलाके को दिया। यूपी के बाद कांग्रेस का राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। 5 साल ज्यादा नहीं होते और कम भी नहीं होते, जाने कितनों की तो पूरी जिंदगी बीत जाती है कामयाबी की स्वाद चखने के इंतजार में। फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 में खासकर यूपी में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को देखकर तो यही लगता है कि अब प्रियंका और राहुल गांधी यूपी में अपनी एक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं। अमेठी में किशोरी लाल के साथ 4 अन्य सीट जीतने पर उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी बदल चुकी है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता है कि अगर वो यूपी छोड़ देंगे तो अखिलेश का उन्हें हमेशा सहारा लेना पड़ेगा। और कांग्रेस, ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।